अंडर अटैक। जी हां, ये देखिए मेलिटोपोल, इवानो, खार्किव, चेरकासी, पोल्टावा, कीव, ओडेसा, लवीव, ये तमाम शहर अंडर अटैक। इस वक्त रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से कहर बरपा दिया है और ये जो जितने भी आप यहां शहरों के नाम देख रहे हैं, इन सब पर बारूद बरसा दिया है रूस ने। बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी है। Tu-95 और Tu-160 से मिसाइलें गिराई हैं रूस ने। Kh-101 और Kh-555 मिसाइल से अटैक किया है रूस ने। रूस के विध्वंसक अटैक से यूक्रेन में भीषण तबाही आ गई है और बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है रूस ने। बड़ी बात यह है कि लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रूस ने यूक्रेन में यह तबाही मचाई है। बड़ी खबर है, अभी तक युद्ध शुरू होने के बाद इतना बड़ा हमला यूक्रेन पर कभी नहीं किया था रूस ने जो अभी किया है। और यह बताता है कि युद्ध का राउंड 2 और ज्यादा विध्वंसक है जो रूस ने शुरू किया है। आपको आइए इसी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें दिखाते हैं। आपको समझ में आएगा कि कल रात से लेकर अभी तक रूस ने यूक्रेन पर कितनी ज्यादा वहां पर अटैक किए और तबाही मचाकर रख दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई बड़े धमाके किए हैं रूस ने। बहुत बड़ी खबर है, रूस के हवाई हमलों को लेकर पूरे यूक्रेन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में एयर अलर्ट सायरन बज रहे हैं। आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे कहां पर यहां इस वक्त हमले हुए हैं, कहां पर एयर अलर्ट सायरन बज रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के कई इलाकों में अलर्ट सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके हुए हैं। शेल्टर हाउस और सुरक्षित ठिकानों में लोग इस वक्त शरण लिए हुए हैं। कीव में मेट्रो स्टेशन के बंकर्स में लोग छिपे हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई धमाके हुए हैं। पूरे यूक्रेन पर रूस की तरफ से कल रात से ही, हम जब सो रहे थे उस वक्त यूक्रेन पर रॉकेट बरसा रहा था रूस। आइए बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या क्या यहां पर हो रहा है और किस तरह से बड़े अटैक यहां पर किए गए हैं। आप देखिए, दो तस्वीरें देखिए, राजधानी कीव की तस्वीर देखिए जहां रॉकेट से हमले किए गए हैं और ये विजुअल देखिए, रूसी सेना के रॉकेट्स की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसको जरा आपको जूम करके दिखाएंगे। ये कीव में रूसी सेना के धमाके की तस्वीरें हैं। पुतिन ने कैसे वहां पर कहर बरपा दिया है ये आप देखिए। ये जो आपको हम तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, ये रूस के रॉकेट अटैक की तस्वीर है जो कीव में यहां पर कहर ढा दिया है। आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक एक करके आपको जो रोशनी दिख रही है, ये दरअसल रूस के रॉकेट हैं जो कीव पर आकर गिरे हैं। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ देखिए, पावलोग्राद, यहां पर आप देखिए धमाके के बाद का ये वीडियो देखिए। ये देखिए कैसे जबरदस्त एक धमाका यहां पर हो रहा है। ये रूस का अटैक है जो यहां पर निप्रोपेट्रोवस्क, जो उनका निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट के में एक बड़ा शहर है पावलोग्राद, वहां पर कैसे पूरा आसमान लाल हो गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 19 हाई राइज इमारतों को पावलोग्राद में नुकसान पहुंचा है। 25 मकान वहां पर जमींदोज हो गए हैं। कीव में लोगों को मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ रही है। मेट्रो स्टेशन को बंकर की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये यूक्रेन पर रूस के अटैक का इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं आपको कि कैसे यहां पर ये अटैक हो रहे हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। ये देखिए, हमने आपको कीव और पावलोग्राद दिखाया। अब क्रामातोर्स्क देखिए, क्रामातोर्स्क बाखमुत के पास का एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन और बहुत बड़ा वहां का शहर जंक्शन है। अब आप ये देखिए, यूक्रेनी ट्रेन कैसे यहां पर तबाह की है। ये यूक्रेनी ट्रेन है जिसकी विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये रूस के अटैक में कैसे तबाह हो गई है आप इन तस्वीरों में देखिए। ये यूक्रेनी ट्रेन रूस के हमले में तबाह हो गई। इसके अलावा एक और जगह से देखिए, ये है खरसोन, बहुत बार आपने सुना होगा। खरसोन में कैसे रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। ये देखिए, ये घरों के परखच्चे उड़ गए हैं, छतें कैसे टूट गई है, ये अपार्टमेंट में कैसे बम गिरा है और वहां पर कैसे बारूद बरसाया है रूस ने, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, मकान की छतें पूरी उड़ गई हैं। यहां पर देखिए कैसे ये छतें उड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये रूस का अटैक है। रूस ने खरसोन में जबरदस्त बमबारी की है और उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें आई हैं। 6 इमारतें और 6 घर खरसोन में तबाह हो गए हैं। इस ट्रेन में गोला बारूद मौजूद था क्रामातोर्स्क में, जिसको रूस ने उड़ाया है। तो यह है हाल इस वक्त वहां पर, किस तरह से रूस ने बहुत ज्यादा हमला कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन पर सीरियल अटैक, कैसे यहां पर रूस ने कीव को एक बार फिर से दहला कर रख दिया है। अब देखिए, ये कीव सिटी सेंटर पर अटैक की कोशिश,
खेरसोन रिहायशी इलाकों में बमबारी, मेलिटोपोल रिहायशी इलाके में नुकसान पहुंचाया है। यहां पर सुमी रिहायशी इमारत तबाह हुई है। निप्रो यहां पर देखिए पावर स्टेशन तबाह किया है। यहां पर ज़पोरिज़िया फायर स्टेशन को तबाह किया है। यह पूरा मैप आप देखेंगे तो राजधानी कीव से लेकर आप निप्रो, सुमी, ज़पोरिज़िया, वो जो ईस्ट का इलाका है, ये जो सेंट्रल इलाका है, और इधर वेस्ट की तरफ भी जहां पर लवीव पड़ता है, पूरा दहला कर रख दिया है रूस ने। और यही है अंडर अटैक की कहानी, किस तरह से यहां पर रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन को दहला दिया है। और यही हम बोल रहे हैं कि क्या ये राउंड 2 और ज्यादा विध्वंसक हो रहा है। 24 घंटों से यूक्रेन के 24 प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट है। वहां पर सायरन बज रहे हैं। रूसी बॉम्बर्स, वॉरशिप और सबमरीन से रूस का अटैक हो रहा है। वहां पर राजधानी कीव में बड़ी संख्या में लोग बंकरों में छिपे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में पावर स्टेशन पर अटैक से ब्लैक आउट है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, उनके पास जाएंगे। मेरे साथ जनरल के सिन्हा हैं। जनरल के सिन्हा, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं ऑगस्टीन सर को देख सकते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं रूस के यूक्रेन पर अटैक के, और मैं वो सारे इनपुट्स जल्दी से दिखाना चाहता हूं। लेकिन जनरल सिन्हा, पहले आपकी एक प्रतिक्रिया, क्या आप मानते हैं कि जो 30 अप्रैल काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन प्लान कर रहा था उसने शुरू किया, उसने रूस पर हमला किया, लेकिन ये पुतिन का ज़ेलेंस्की के नहले पर दहला है, इस तरह से जो यूक्रेन को दहला कर रख दिया उन्होंने? जय हिंद गौरव। जय हिंद। एब्सोल्युटली। देखिए, जो आप देख रहे हैं, जब ईस्ट से साउथ की तरफ आते हैं तो तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का फ्रंटेज बनता है। इसके अंदर में जो डिफेंसिव लाइन है जो रशिया ने पकड़ी है, खास करके निप्रो के साथ, और ऊपर भी जो रिवराइन टेरेन के साथ साथ लगे हुए और बिल्टअप एरियाज हैं, जिसमें सेंटर में तकरीबन बाखमुत पड़ता है और चौबीसायर का जगह अलग पड़ता है। आपने कर्माटोरस का नाम लिया, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और सबसे बड़ा जो अभी इस फेज के अंदर में हम जो देख रहे हैं, वो मैं जो हम जिसको एक्चुअली पेवलोग्राड कहते थे, पेवलोग्राड के 2 स्टेशन हैं जो आके मिलते हैं, पेवलोग्राड 1 और 2। उसके अंदर में जो फैक्ट्री पे उनके एमुनेशन डंप पे हुआ है, वो सबसे भयानक है। और पहली बार आप देखिए 16 TU-95, TU-10, these are bombers, static bombers हैं ये तो वो बॉम्बर्स है सर, तो मैं गलत नहीं हूं तो ये न्यूक्लियर हथियार तक दाग सकते हैं। एब्सोल्युटली। और ये पुराने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के ये हैं, माने में हैं। और ये यही नहीं दिख रहे हैं, ये तो अमेरिका के वहां तक चले गए, जो उनके पेनिनसुला के अंदर में वो दिखाई दे रहे हैं, या आप ईस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये एक तरह का मेरे ख्याल से जो फायर असॉल्ट का जो फायर पावर से डिस्ट्रॉय करता है एनिमी के लॉन्च को। क्योंकि लॉन्च जो होती है, इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा सर कि क्या यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी रशिया की दिखती है? रशिया ने क्या कोई बहुत स्ट्रैटेजिकली यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को यहाँ पर नाकाम करने के लिए ऐसा कुछ किया है? और देखिए, हमारे एक और जाबाज सहयोगी मनीष झा को आप देख पा रहे हैं, डोनबास से फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे हैं। सर, टैंकों पर चलकर इस वक्त जिस तरह से वो रिपोर्ट कर रहे हैं, सल्यूट है। कोई ऐसी रिपोर्ट आज तक आपने इंडिया में किसी जर्नलिस्ट की देखी नहीं होगी जो रूस यूक्रेन वॉर में इस तरह से फ्रंट लाइन पर जाकर कर रहा हो। मनीष, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही है रूस के अटैक की कीव पर, मैं वो भी दिखाना चाहता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। आपने जो रिपोर्ट भेजी है वो तो दिखानी है मुझे, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट किसी और चैनल के पास है ही नहीं। रूस के विध्वंसक हमले में यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है। कुपियांस्क में 85 यूक्रेनी सैनिकों के नुकसान का दावा है। 2 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल और 3 मोटार व्हीकल नष्ट हो गए इस हमले में, यह कहा जा रहा है। सिंकोवका, किस्लोवका, कामेंका, मास्यूटोवका, इन सब जगहों पर रूस ने बड़े अटैक किए हैं। और ये अटैक बताते हैं कि पुतिन ने एक बार ठान लिया है कि एक बार फिर या तो आर होगा या पार होगा। यह आर पार की लड़ाई दिखती है, राउंड 2 दिखता है। जल्दी से एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। 24 घंटे में रूस के विध्वंसक हमले से लीमन शहर भी दहल गया है। 24 घंटे में लीमन में रूसी हमले में यूक्रेन के 65 सैनिकों की मौत की खबर है। 24 घंटे में यूक्रेन के एक मिलिट्री व्हीकल समेत 2 हॉवित्जर तबाह हो गए हैं। 24 घंटे में लीमन पर हुए अटैक से नुकसान पर रूस का दावा। रूस ने फाइटर और आर्टिलरी से लीमन पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। मैं जल्दी से मनीष के पास जाता हूं, फिर ऑगस्टीन सर आपके पास आ रहा हूं। मनीष, क्योंकि फ्रंटलाइन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए एक बार उनके पास जाना जरूरी है। जल्दी से मनीष बताइए, आप फ्रंटलाइन से हमारे साथ हैं, आप वहां पर हैं जहां पर वॉर हो रही है। फ्रंटलाइन मतलब आप होकर आए अब, लेकिन आप फ्रंटलाइन से थोड़ा पीछे जहां पर वॉर है, वॉर जोन में इस वक्त आप खड़े हैं।
जरा मुझे बताइए, ये जो अटैक रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर किए हैं, ये क्या बताता है? देखिए गौरव, मैं इस वक्त डोनेट्स्क में हूँ। डोनेट्स्क जो हमेशा से इस पूरे युद्ध में हमेशा से कहिए तो एक फ्रंट लाइन ही रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की के बयान हो या पश्चिमी देशों के मीडिया के तमाम दावे, उनसे अलग ग्राउंड पर स्थिति काफ़ी बदल गई है। बीते 14 महीने में मैं इस इलाके में चौथी बार आया हूँ और इस बार मुझे ये लगता है कि रूस की सेना ग्राउंड पर ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसके पास ऊपर से यानी हाई कमान से ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से रसद और दूसरी चीज़ें मिल रही है। मेरी मुलाकात यहाँ पर जो नए सैनिक हैं जो मोबिलाइज्ड होकर आए थे उन सब से भी हुई और मैंने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने यूक्रेनियन को पीछे खदेड़ दिया है। कल मैं जिस फ्रंट लाइन पर था, मेरे सर के ऊपर से रूसी फाइटर जेट लगातार कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित यूक्रेनियन सैनिकों को निशाना बना रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या, यहाँ पर हालात बदल चुके हैं। रूस धीरे धीरे अपनी जो नई टेरिटरी है उसको उन्होंने बहुत हद तक कहें तो स्ट्रांगली अब होल्ड कर दिया है और ये बात जेलेंस्की ना मान रहे हैं या ना जेलेंस्की के मानने नहीं मानने की बात नहीं, लेकिन आप जो आंखों देखी बता रहे हैं वो तो दुनिया मानेगी, क्योंकि आप ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया पर रूस का प्रचंड प्रहार। देखिए एक और जगह जहां पर रूस ने बम बरसा दिए हैं। डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया पर रूसी हमले में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। उगलेदार और व्लादिमीरोव्का में कई यूक्रेनी मिलिट्री सेंटर तबाह हो गए। यूक्रेनी नुकसान पर रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है। तो उगलेदार, व्लादिमीरोव्का, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया, इन सब जगहों पर भी रूस ने हमला किया है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं जल्दी से। 24 घंटों के अंदर खरसोन में 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। 24 घंटे में खरसोन में यूक्रेन का एक हॉवित्ज़र तबाह हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोर्नाशेंकोव का यह दावा है। अमेरिका से मिले काउंटर बैटरी रडार लोकेटर भी यहां पर रूस ने नष्ट कर दिए हैं। तो यूक्रेन अंडर अटैक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर जगह पर रूस बम बरसा रहा है। चलिए आइए जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो हथियार हैं, कौन कौन से बॉम्बर्स हैं जिन पर रूस ने इस बार दांव लगाया अटैक का और उन्होंने किस तरह से तबाही मचा दी। यह है Tu-95 बॉम्बर जो कि उड़ान भरने के लिए यहां पर तैयार है। रूस तैयार, यूक्रेन पर होगा भयंकर प्रहार। यह देखिए KH-20 क्रूज मिसाइल है जो ब्लैक सी में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा सुखोई 34 फाइटर जेट मिसाइलें लोड कर दी गई हैं। यानी जो आपने देखा है वो तो अभी ट्रेलर है। इसके अलावा देखिए आप शहीद कामिकाज़ी ड्रोन, ये हमले के लिए तैयार है। इसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर रूस ने बिल्कुल कमर कस ली है। अब ये शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, आप देखिए ये है वो शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन जो हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बार फिर से आपको वो सारे हथियार दिखा देते हैं किस तरह से रूस ने यहां पर अपने हथियारों का बेड़ा बिल्कुल तैयार कर लिया है। बल्कि ये जो Tu-95 बॉम्बर्स आप देख रहे हैं इनसे तो हमला भी किया गया है और ये उड़ान भरने के लिए भी और भी तैयार हैं। इसके अलावा आप देखिए KH-20 क्रूज मिसाइल जिसको आप देख रहे हैं ये ब्लैक सी में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा यहां पर सुखोई 34 फाइटर जेट लगातार इस्तेमाल कर रहा है रूस और इसमें मिसाइलें लोड कर दी गई हैं। ये जानकारी लगातार रशियन मीडिया से छन छन करा रही है। ये शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन का तो जमकर इस्तेमाल किया है यहां पर रूस ने। मैं ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन सर के पास जाऊंगा। सर आपका क्या मानना है, क्या आप मानते हैं कि ये काउंटर ऑफेंसिव को नाकाम करके रख दिया है पुतिन ने? क्या वहां पर वो स्ट्रैटेजी दिखती है कि जहां जहां यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए हथियारों को ढेर किया हो या जहां पर उसने कुछ भी अपने सैनिकों को रखा हो वही वही हमले हो रहे हैं? जय हिंद गौरव। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं मनीष को सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ना मनीष को देख करके एक कहावत याद आती है पंजाबी वाली, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जहां वो खड़े थे वहां वो हटे और बम वहीं गिरा। और ये न्यूज जो है बहुत वायरल सा हुआ और बहुत सारे मेरे दोस्त जो एक्स फौजी और करंटली सर्विंग फौजी हैं वो इसके बारे में काफी प्रशंसा कर रहे थे। मनीष, सैल्यूट टू यू। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जनरल साहब कह रहे थे उससे मैं एक पंक्ति उठा करके मैं बात कर रहा हूं, वो ये है, और मनीष भी जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे। और गौरव, एक और बात, मैं अभी भारत में नहीं हूं, जहां मनीष है वहां से चंद कुछ 3-4-5 घंटे दूरी पर ही हूं।
मैं वहीं बैठा हूँ और या। तो मुझे 2-3 ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिला है जो मनीष भी ग्राउंड से कंफर्म कर रहे हैं, जो मैसिव एयर और रॉकेट अटैक एंड आर्टिलरी अटैक 5 से 6 हजार के करीब पर जोन पर डे ये लोग मार रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी कहते हैं ना, निस्तनाबूद करना, और वाकई निस्तनाबूद करके ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे पीछे जो मैप देख रहे हैं आप, जी सर, वो आज के तारीख का रशिया है। इसका मतलब आज के तारीख में ओडिशा जिस दिन गिर गया, और पहले से कहता आ रहा हूं, और वो जो शख्स जिनसे मिला था वो भी यही कह रहे थे, ओडिशा जब मिल जाता है तो हो सकता है रशिया पीस टॉक के लिए तैयार हो जाए। और मेरे पीछे देखिए, मैंने मैप चेंज कर दिया, ये रशिया ने इशू किया हुआ मैप है। जो पीले रंग में वो कीव है, और यूक्रेन जो नीला रंग में मेरे सर के ऊपर जो है वो वही फाइनल सॉल्यूशन जिसको कहते हैं ना, वहां पे आकर के रुकेंगे। ठीक है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पे मैं आप पे छोड़ना चाह रहा हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात ये है, पोप ने और वेटिकन ये वॉर को स्टॉप करने के लिए कूद चुके हैं मैदान पे, और उनका तस्वीर भी मैंने पीछे लगाया हुआ है। पोप और वेटिकन, ये बिल्कुल ताजा खबर है, वो आज कूद चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि हम इसको पीस प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं और पीस वो करके रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए सर, जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पीस नहीं, बल्कि यहाँ पर अब बहुत ज्यादा विध्वंस हो रहा है। डोनेस्क में यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है डोनेस्क में यूक्रेन को अब तक का। 24 घंटे में यूक्रेन के 480 सैनिकों की मौत हुई है, 480 सैनिकों की। और यह दावा रूस ने खुद किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव का यह दावा है। यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे विदेशी लड़ाकों की भी मौत हुई है। तो यूक्रेन एक बार फिर अंडर अटैक है और हर कोना दहल रहा है उसका। जल्दी से बिग वॉल पर आपको इस बारे में जानकारी देते हैं, यूक्रेन को कैसे भारी नुकसान पहुंच रहा है। डोनेस्क 24 घंटे में 480 यूक्रेनी सैनिक यहां पर मारे गए हैं। अब और देखिए क्या नुकसान हुआ है। कुपियांस्क 24 घंटे में 85 यूक्रेनी सैनिकों की यहां पर मौत हुई है, यह दावा है रूस का। लीमन में 24 घंटे में यूक्रेन के 65 सैनिकों की मौत हुई है, यह दावा उसने किया है। अब ज़पोरिजिया में 24 घंटे में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। खेरसोन की बात कर लें आप, खेरसोन में 24 घंटे में 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। और यह बताता है कि बड़े नुकसान हुए हैं यहां पर, और बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। तो यूक्रेन में यह बर्बादी जो शुरू हुई है, यह रुकने वाली नहीं दिखती। बर्बादी का अगला चैप्टर ब्लैक सी से खुल सकता है। दरअसल मई में ब्लैक सी में कुछ बड़ा होने वाला है। मई में ब्लैक सी में उठने वाले बारूदी बवंडर से जेलेंस्की के खेमे में काफी हलचल मची हुई है। रूस ने क्रूज मिसाइलों से काले समंदर को दहला कर रख दिया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ब्लैक सी बना जंग का सबसे बड़ा मैदान। ब्लैक सी फ्लीट का क्रूज एक्शन, समंदर में अब आर पार की जंग। क्या मई में ब्लैक सी बनेगा यूक्रेन के लिए विनाशक? ब्लैक सी में भयानक जंग छिड़ी हुई है। ब्लैक सी में बड़ी हलचल मची हुई है। ब्लैक सी से उठते बारूदी शोलों को देखकर यही लग रहा है कि काले समंदर से ही यूक्रेन वॉर के नतीजों का फैसला होगा। रूस ब्लैक सी से यूक्रेन पर जमकर क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। यूक्रेन पर रूसी फ्लीट भयानक आग बरसा रही है। ब्लैक सी में यूक्रेनी सेना की जल समाधि बनाने की पुतिन ब्रिगेड ने मानो कसम खा रखी है। दरअसल यूक्रेन ने सेवस्तोपोल में ऑयल डिपो पर हमला करके ब्लैक सी फ्लीट की ऑयल सप्लाई काटने की कोशिश की थी। इससे रूसी सेना बेहद गुस्से में आ गई है। सेवस्तोपोल में यूक्रेनी अटैक से पुतिन भी बहुत गुस्से में है। सेवस्तोपोल में ऑयल डिपो पर हमला करके ब्लैक सी फ्लीट की ऑयल सप्लाई काटने की यूक्रेन की कोशिशों के बाद पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने का फरमान जारी कर दिया है।
सेवास्तोपोल में हमले का बदला अब ब्लैक सी फ्लीट ले रही है। रूसी सेना क्रूज मिसाइलों से खेरसोन को दहला रही है। रूस यूक्रेन वॉर के बीच फ्रंट लाइन पर पहुंच गया टीवी9 भारतवर्ष। रूसी फ्रंट लाइन पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर। रूसी सेना के आर्मर्ड व्हीकल से फ्रंट लाइन की रिपोर्टिंग। मैंने शुरुआत में ही मनीष झा के इंट्रोडक्शन में कहा था कि इन्होंने वो कर दिया है जो इंडिया में अभी इस वॉर में कोई नहीं कर पाया है। रूसी टैंक पर बैठकर वॉर जोन का आंखों देखा हाल अब आपको दिखाते हैं। मनीष झा ने जो देखा वो देखिए। ये टैंक पर मनीष झा बैठे हुए हैं और टैंक पर बैठकर रूसी सैनिकों के साथ जो रिपोर्ट ये दे रहे हैं, आपने कभी ऐसी रिपोर्ट किसी चैनल पर देखी है इंडिया में इस वॉर की? आपको दिखाते हैं। देखिए इस वक्त देखिए यहाँ पर देखिए फाइटर जेट के जाते हुए प्लेयर्स बहुत सारे दिखाते हुए और टीवी9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर, और देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर किस तरह की फायरिंग हो रही है फाइटर जेट के जाते हुए। और हम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं जहाँ पर अलग अलग लोकेशन में अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरीके से जो सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं हम उनको दिखाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक के बाद एक फाइटर जेट आगे बढ़ रहे हैं। तो टीवी9 के कैमरे पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाही है कि रूस यूक्रेन जंग जो फ्रंट लाइन की पोजीशन है वो किस तरह से है, किस तरह लड़ाई चल रही है और इसके बीच में मातृभूमि की रक्षा के लिए कैसे रूसी सैनिक जी जान से जुटे हुए। यहाँ इस फॉरवर्ड लाइन एक खासियत और भी है, यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ ज़्यादातर वो सैनिक हैं जिन्हें इस बार जो मोबिलाइजेशन हुआ था तो उन मोबिलाइजेशन में इनका रिक्रूटमेंट हुआ था, यानी सैनिकों के साथ में वो सब वो सैनिक हैं जो मोबिलाइजेशन में अभी भर्ती हुए थे। और आपको दिखा रहा हूँ, देखिए टीवी9 के कैमरे पर इस समय चारों तरफ धुआं ही धुआं। जो रूसी फाइटर जेट बहुत कम ऊंचाई से उड़ते हुए उन्होंने यूक्रेनियन पोजीशन पर अटैक किया और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हम उसी फॉरवर्ड पोजीशन पर इस एपीसी में आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि यहाँ लड़ाई किस तरह से चल रही है, इस लड़ाई के मायने क्या है और इस लड़ाई को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ की तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि टेलीविजन के इतिहास में आपने कभी भी ऐसी रिपोर्टिंग ना देखी होगी ना सुनी होगी जो हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस वक्त देखिए फॉरवर्ड पोजीशन पर कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जो इसी गाड़ी में, इसी एपीसी में हमारे साथ आगे बेस की तरफ बढ़ेंगे। तो उनको भी दरअसल हमने यहाँ पर लिफ्ट दिया है अगर मैं कहूँ। हालांकि ये उन्हीं की कमांड की गाड़ी है जहाँ पर वो सोल्जर्स इंतज़ार कर रहे थे बेस पर लौटने के लिए। तो और इस वक्त देखिए वो अपने हथियार और अपने साजो सामान के साथ जो ड्यूटी उनका जो चेंज हो रहा है तो वो बेस पर लौटना है, तो वो अपने हथियार और कुछ चीज़ों को लेकर वो इस गाड़ी में रख रहे हैं जिस गाड़ी में हम मौजूद हैं। और सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष इस वक्त डोनेट्स्क से है हमारे जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष, वैसे तो हर पत्रकार का ये लक्ष्य होता है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी घटना है वो कवर कर सके, लेकिन बहुत कम होते हैं जो आपकी तरह इस तरह फ्रंट लाइन पर जाएं और टैंक पर बैठकर रिपोर्ट करें। कल भी हमने वो रिपोर्ट देखी थी और आज भी हम देख रहे हैं। जरा बताइए इस वक्त ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कीचड़ सूख रहा है, हम देख रहे हैं वहां पर टैंक किस तरह से चल रहे हैं और ये कहा जा रहा था कि कीचड़ जैसे सूखेगा, गर्मी जैसे बढ़ेगी, ये वॉर और बढ़ेगी। जरा बताइए वो रूसी फाइटर जेट जब आपके सामने वो आग बरसा रहा था तो क्या देख पा रहे थे आप? शुक्रिया गौरव आपका भी और हमारे पैनलिस्ट खास करके विनोद ऑगस्टिन सर का भी। देखिए युद्ध क्षेत्र में तो वाकई भगवान ही सहारा होता है। बख्तरबंद गाड़ी पर सवार होकर जब मैं रूसी सैनिकों के साथ फॉरवर्ड पोजीशन पर था और उस वक्त जो मैंने पोजीशन देखी कि किस तरह से वो टेरेन बर्फ पिघलने के बाद डेवलप हो रहा है, कहीं पर हमने पानी क्रॉस किया, कहीं पर हमने कीचड़ किया। कीचड़ तो अभी बहुत ज़्यादा है, केवल आर्मर्ड व्हीकल के जरिए ही आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं सच में बताऊं कि जब फाइटर जेट ऊपर से गोलियां बरसा रहे थे और कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर यूक्रेनियन सैनिकों की पोजीशन थी, तब कई बार मैं कुछ सेकंड के लिए ओम नमः शिवाय का जाप भी करने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कहीं रूसी फाइटर जेट ने हमारे आर्मर्ड व्हीकल को
गलत ले लिया और उसे यूक्रेनियन पोजीशन मान ली तो फिर तो शायद महादेव ही हमें बचा सकते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने है, सुरक्षित है। लेकिन बात यही है कि युद्ध क्षेत्र की यही हकीकत है। अगले पल क्या होगा कुछ नहीं, लेकिन हमारा दर्शकों के प्रति कमिटमेंट था। हम फॉरवर्ड पोजीशन से लगातार ये चीजें दिखा रहे हैं उस जगह पर जहां से कि हम लोग सीधे सीधे यूक्रेनियन पोजीशन के बंदूकों के जद में रहते, वहां से भी हमने ये नहीं बिल्कुल, और करोड़ों भारतीयों की दुआएं आपके साथ है। महादेव आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। पावलोग्राद पर रूस ने दागी हैं ताबड़तोड़ मिसाइलें। बड़ी खबर, रूस का बड़ा अटैक यूक्रेन पर। पावलोग्राद पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं रूस ने। मिसाइल अटैक में यूक्रेन का बड़ा सैन्य बेस तबाह हो गया है। नीपर नदी के पास बना था यूक्रेन का यह सैन्य बेस। रूस ने हमला कर यूक्रेनी सेना के रेलवे जंक्शन को भी तबाह कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये कल का धमाका है। कल रात में जिस तरह से ये धमाका हुआ पावलोग्राद में, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे यहां पर एक बड़ा अटैक यूक्रेन पर रूस ने किया है। पावलोग्राद डोनबास से ज्यादा दूर नहीं है और वहां पर किस तरह से अटैक किया है रूस ने, ये देखिए। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। रूस ने पावलोग्राद में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। रूसी हमले में 25 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। 25 से ज्यादा नागरिक पावलोग्राद में घायल हुए हैं। 19 हाई राइज बिल्डिंग्स, 25 मकानों को नुकसान पहुंचा है। रेल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल डिपो, इन सब को निशाना बनाया गया है। ये पावलोग्राद की तस्वीरें आप देखिए। पावलोग्राद से एक और तस्वीर आई है, वो भी दिखाते हैं आपको। पावलोग्राद पर बड़ा अटैक कर दिया है और यह जानना पड़ेगा अपने एक्सपर्ट से, व्हाई पावलोग्राद, ऐसा क्या है वहां पर। लेकिन पहले ये खबर देखिए। पावलोग्राद पर हमले के बाद डराने वाला मंजर दिखा है। हमले के बाद पूरा आसमान लाल लाल दिखा है। पावलोग्राद में यूक्रेन को बड़े नुकसान की आशंका है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं पावलोग्राद जिस तरह से अंडर अटैक आया, जिस तरह से वहां पर रूस ने बारूद बरसाया, क्या जानकारी वहां से आ रही है इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको दिखाते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। देखिए पावलोग्राद हमले का वीडियो यह है आपके सामने, कैसे पूरा आसमान वहां पर लाल हो गया जब यह हमला हुआ। यूक्रेनी सेना काउंटर अटैक के लिए यहां पर तैयारी कर रही थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा किया गया था। यूक्रेनी फोर्स की कॉम्बैट यूनिट को यहां पर खास ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी फोर्स ने काउंटर अटैक से पहले यूक्रेनी सेना पर हमला किया। रूस ने हथियारों के गोदाम, रेल रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल डिपो, इन सब को टारगेट किया और इसलिए पावलोग्राद में कहीं ना कहीं यह देखने को मिला है। जल्दी से चलते हैं जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, पावलोग्राद, क्या यहां पर रूस की कोई स्ट्रैटेजी, जो मैंने कहा था कि मैं अभी आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, ये अटैक यूं ही किए जा रहे हैं या इनके पीछे कोई आपको स्ट्रैटेजी दिख रही है रूस की? बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी गौरव जो आप बता रहे हैं और जैसे मनीष बता रहे थे। देखिए इसको समझने, लीमन का इलाका देखते हैं तो ईस्ट में पड़ता है। पावलोग्राद और क्रामाटोरस सेंटर में है, इसलिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पावलोग्राद है उसकी पोजीशन मैं बताऊं, 75 किलोमीटर निप्रो जो उनका जो कैपिटल है वहां से ये पड़ता है और ये निप्रो नदी के पूरब में है, ये पश्चिम में नहीं है। आपको निप्रो क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, दो बड़ी मिलिट्री बेस है, क्रामाटोरस और जो ये पावलोग्राद का है। पावलोग्राद के दोनों लाइन और 16 इंस्टॉलेशन जहां पर S-13, अभी 16 इंस्टॉलेशन में तो 16 तो गए S-13 पूरे के पूरे। इसलिए आप Tu-95 को देखते हैं, यहां बॉम्बर के लिए जा रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह उसको खत्म कर दिया। यहां तो वो लेके नहीं आ सकते ना जहां से अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ रही है। तो जो मेन थ्रस्ट, मेरे अनुसार भी यही मेन थ्रस्ट लाइन है, क्योंकि नॉर्थ में है और फिर हम जैपोरिजिया का दिखा देते हैं या खेर्सन बोलते हैं, तो सेंट्रल लाइन को वो हिट कर रहा है। और सेंट्रल लाइन ये थ्रस्ट होती है, इसको हम फॉर्म बेस करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है और रूस यहां पर यूक्रेन को कहीं ना कहीं, रूस यूक्रेन के जो एम्युनिशन है उनको नष्ट कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं क्रिपल कर रहा है, अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यूक्रेनियन ऑफेंसिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको तोड़ रहा है। ओके। इसके आप लीमन में यदि जाता है तो लीमन उसके ईस्ट में पड़ता है, हम जैपोरिजिया में आएंगे तो साउथ में पड़ेगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अटैक किया है रूस ने, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने उतार दिए हैं अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। 7 रूसी Tu-95MS बॉम्बर से यूक्रेन पर हमला किया गया है। ये बॉम्बर्स कितने खतरनाक हैं ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये खबरें देखिए। रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेनी फोर्स पर मिसाइलें दागी। ब्लैक सी से
रूस ने क्रूज मिसाइल अटैक किया। रूस के 17 Tu-95 बॉम्बर्स यूक्रेन की ओर रवाना हुए, ये रिपोर्ट बता रही है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि आज किन किन हथियारों से हमला किया गया है रूस की तरफ से। आइए समझिए कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। Tu-95 एयर स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है, इससे ये मिसाइलें दागी गई हैं। Tu-22M3 लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। सुखोई 35 तो लगातार बरसा ही रहे हैं बम इस जंग में। MiG-31 के एयरक्राफ्ट भी लगातार इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन Tu-95 जो बॉम्बर है, ये कैसे एयरबॉर्न हुए, कितनी दूरी पर रहे और क्या रेंज है इनकी, कैसे इन्होंने अटैक किया, आइए जल्दी से आपको गोप्रो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो लॉन्ग रेंज Tu-95 बॉम्बर जिसने राउंड 2 में कहर बरपा कर रख दिया है। करीब 50 मीटर की लंबाई होती है इसकी, विंग स्पैन भी 50 मीटर, ऊंचाई 13 मीटर से ज्यादा, स्पीड 925 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 11,500 किलोमीटर की है। 11,500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और वजन 99 टन। जल्दी से ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन, जरा आप क्योंकि एयरफोर्स का अनुभव रखते हैं सर, ये बॉम्बर्स क्या होते हैं? बॉम्बर्स तो वो भी हर वो एयरक्राफ्ट जो बॉम्ब बरसा सके, फिर ये इतने बड़े बॉम्बर्स का इस्तेमाल क्यों हो रहा है सर? देखिए, दो चार चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो बॉम्बर के दो तरीके के हैं। एक तो टैक्टिकल बॉम्बर होते हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर उसे कहा जाता है जो कन्वेंशनल वेपन के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सके। ये फर्क समझना जरूरी है। और 1952 हम सब पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, ये Tu-95 का फर्स्ट फ्लाइट हुआ था। और एक जमाने में बहुत, क्या बोलते हैं, ये अमेरिकन इस बॉम्बर से बहुत डरा करते थे। बाल्टिक सी में इसकी वर्चस्व बहुत थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कितना, एक बार में कितना असला ले जा सकता है, वो इसे महत्वपूर्ण बनाता है। और कुछ वेपन हैं जो सिर्फ ये Tu-95 जैसे बॉम्बर्स ले जा सकते हैं। Tu-116 इसके वर्जन्स हैं, तो यही सिर्फ ले जा सकते हैं। बड़े बड़े जो वेपन है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, ये सब आपने सुना होगा जी। ये 200 किलोटन के बॉम्ब्स होते हैं, TNT वाले, जो बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह इसका इफेक्ट होता है, लेकिन होता न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है जी। तो ये ऐसे बॉम्ब्स ले जाते हैं। इनका, जैसे मैंने कहा ना पहले, और ये बहुत दूर तक बम दाग सकते हैं। मतलब अगर ये यूक्रेन में ना भी घुसे तो यूक्रेन में बम दाग सकते हैं। क्रूज मिसाइल्स और कुछ ग्लाइड बॉम्ब्स जो होते हैं, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड से जब आप ड्रॉप करते हैं गौरव जी, तो क्या होता है, उसमें बूस्टर रॉकेट लगा होता है। बॉम्ब में एक बूस्टर रॉकेट लगा होता है। तो बॉम्ब एक फ्लाइंग बॉम्ब बन जाता है। तो कुछ दूर तक वो बूस्टर ले जाता है उसको, उसके बाद वो बूस्टर गिर जाता है, उसके बाद वो बॉम्ब सटीकता से जाके मार करती है। तो ऐसे बॉम्ब हमारे पास भी हैं। स्पाइस 2000 जिससे हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया था, इस तरह के बॉम्ब हमारे पास भी हैं। रशिया के पास ये बॉम्ब आप कह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर रूस इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्या कह रहे हैं आप ऑगस्टीन सर, जल्दी। हजारों से तादाद पे ये लोग स्कॉच पॉलिसी बना रहे हैं। इनका एम है किसी तरह ओडिशा पकड़ लें और इसको लैंडलॉक्ड कंट्री बना। ठीक है, कीव पर रूसी अटैक को लेकर बड़ा दावा जो किया उन्होंने, ये देखिए, कीव की ओर दागी गई सभी मिसाइलें तबाह की गई, ये यूक्रेन ने दावा किया है। यूक्रेन कह रहा है कि रूस के ड्रोन्स को भी हवा में हमने मार गिराया। कीव पर रूस की मिसाइलें और ड्रोन अटैक नाकाम हुए, ये यूक्रेन का कहना है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ी हुई। काउंटर ऑफेंसिव के लिए मोर्चे पर तैनात है यूक्रेन की सेना, यह जानकारी सामने आ रही है। रूस के खिलाफ कभी भी बड़ा काउंटर ऑफेंसिव हो सकता है यूक्रेन का, बड़े लेवल पर स्टार्ट। छोटा मोटा तो वो शुरू कर चुके हैं। सैटेलाइट इमेज में यूक्रेन की तैयारी दिखी है। रूस के कब्जे वाले इलाकों में उन्होंने मोर्चेबंदी भी बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर है, रूस जिस तरह से यूक्रेन को लगातार झटके दे रहा है, एक और ऐसी ही खबर, यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक के प्लान को लेकर बहुत बड़ा झटका। रूस ने गोला बारूद से लदे यूक्रेनी ट्रेन को तबाह कर दिया। क्रामाटोर्स्क में 200 टन गोला बारूद से लदे ट्रेन को निशाना बनाया रूस ने। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव ने यह दावा किया है कि उन्होंने रूसी बॉम्बर्स ने या रूसी सेना ने
क्रामाटोर्स्क में यूक्रेन को जो गोला बारूद दिए गए थे उनको ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाया। एक और बड़ी खबर देखिए, यूक्रेनी ठिकाने पर रूस ने एक और बड़ा हमला किया है। टॉर्नेडो रॉकेट लॉन्चर से बारूद बरसा दिया है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भयंकर तबाही मचाई है। यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा है, यह जानकारी सामने आ रही है। जल्दी से एक खबर और आपको दिखा देते हैं। पूर्वी यूक्रेन से खबर है, पूर्वी यूक्रेन में रूस के बीच भीषण जंग हो रही है। भीषण जंग। पूर्वी यूक्रेन यानी वो इलाका जो खार्किव और डोनबास के आसपास का है। यूक्रेनी फोर्स की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड ने यहां बड़ा हमला किया है। रूसी जवानों पर यूक्रेनी फोर्स ने ग्रेनेड लॉन्चर से हमला बोला है।